हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और करते हैं आप राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज, जिसमें आप राजस्थान की जो रीट पटवारी, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक, एसआई, महिला सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, बीएसटीटी, बीएसटीसी और अन्य राजस्थान की सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। राजस्थान में हाड़ौती बोली किस भाग में बोली जाती है? तो राजस्थान में जो हाड़ौती हाड़ौती वाला एरिया, दक्षिणी पूर्वी एरिया, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी वाला एरिया है, वहां पर हाड़ौती बोली यूज की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के जयपुर और टोंक जिले में। तो सही आंसर होगा आपका जयपुर और टोंक। अगला है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है बागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की जो पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है, प्रधान बोली मारवाड़ी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये मारवाड़ी। तो ऑप्शन बी आपका सही है, मारवाड़ी। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाना जाता? मोतीलाल मेनारिया जाने जाते हैं, अब्राहिम ग्रेसन जाने जाते हैं और हीरालाल महेश्वरी जाने जाते हैं। इनमें से है जो नोम चोमस्की है, ये नहीं जाने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, अलवर जिले के बरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी, मेवाड़ी, मेवाड़ वाले एरिया में, और शेखावटी वाले सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। सिक्कर और झुंझुनू में ज्यादा बोली जाती है ये। और अलवर और बैरोड के मुंडावर में अहिरवाटी बोली बोली जाती है, जिसको मेवाती बोली बोल सकते हैं, मेवात वाले क्षेत्र में। तो ए ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से जो बोलियां हैं उनमें से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, राजावाटी भी है, नागरचौल भी है। जो अहिरवाटी है, जिस एरिया में यादव सबसे ज्यादा है, उस एरिया में बोली जाती है, जैसे भरतपुर। तो अहिरवाटी जो बोली है ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? नागरचौल है उपबोली, तोरावाटी भी है, राजावाटी भी है, जो राठी है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, राठी। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से किस किस पर गुजराती का प्रभाव पड़ा है? वागड़ी का, वागड़ी पर, मेवाती पर या हाड़ौती पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका जो वागड़ी भाषा है उस पर गुजराती का प्रभाव पड़ा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले एरिया में ये बोली जाती है। हाड़ौती बोली जाती है कोटा, भी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में। और मेवाती बोली जाती है अलवर, भरतपुर और धौलपुर वाले एरिया में। सही आंसर होगा आपका वागड़ी। और अगला है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव रहा है? मेवाड़ी मेवाड़ वाले एरिया में बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी एरिया में बोली जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली है। ढूंढाड़ी राजस्थान के टोंक और जयपुर एरिया में बोली जाती है। और मालव क्षेत्र में, जो मालवा प्रदेश है, मालव प्रदेश है, उसमें मालवी बोली जाती है। तो कौन सी बोली है जिस पर मराठी का प्रभाव पड़ा है? तो सही आंसर होगा आपका मालवी। और अगला है, किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव रहा है? मेवाती का, मेवात वाले क्षेत्र में, अलवर, भरतपुर और धौलपुर।
ढूंढाड़ी जयपुर और टोंक, अहिरवाटी भरतपुर में, और वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिसको बांगड़ी भी कहते हैं। तो मालवी का शक्तिशाली प्रभाव कौन सी लैंग्वेज पर रहा है? तो सही आंसर होगा आपका बांगड़ी या वागड़ी बोल सकते हैं उसको। ऑप्शन डी आपका सही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले एरिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। और राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित जो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? ईसरदास, कुशललाभ, करनीदान, कविया, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा आपका कुशललाभ। ऑप्शन बी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित जो मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली हुई है उसका क्या नाम है? मेवाड़ी, मालवी, रांगड़ी, या उपयुक्त सभी? तो जो मालव प्रदेश के जो राजपूत हैं उनमें से जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है वो रांगड़ी लैंग्वेज है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांगड़ी। अगला क्वेश्चन, पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य है लगभग विलुप्त हो रही भारतीय भाषाओं को संरक्षित करना, ये नहीं है। संस्कृत को शिक्षा के माध्यम के रूप में विकसित करना, ये भी नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पठन और लेखन को प्रोत्साहित करना, सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा नहीं है? नागरचौल है, तोरावटी भी है, चौरासी भी है, और जो खेराड़ी है ये खेराड़ी नहीं है। खेराड़ी बोली शाहपुरा की भीलवाड़ा और बूंदी में बोली जाती है, जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। साफुरा और बूंदी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो सही आंसर होगा आपका रागड़ी। और अगला अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 5वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो भारतीय भाषा को वह संविधान की भारतीय भाषा जो हिंदी है वो 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी आपका सही है, 8वीं अनुसूची। और अगला क्वेश्चन है, पाटवी, रतलामी और उमटवादी, सोठवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं बांगड़ी की, हाड़ौती की, मालवी की, या ढूंढाड़ी की? ढूंढाड़ी जयपुर वाले एरिया में, जयपुर और टोंक वाले एरिया में ढूंढाड़ी बोली जाती है। मालव क्षेत्र में मालवी, और हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और बांगड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर मालवी, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। मारवाड़ी तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है जो सर्वाधिक। मेवाती उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। तो जो उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है मेवाड़ी। ऑप्शन सी आपका सही है, मेवाड़ी। और अगला है, मरुवानी क्या है? मरुवानी, ये मरुवानी है। प्रमुख राजस्थानी गीतों का समूह है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, या राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जो मरुवानी है ये राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, अहीरवाटी और मेवाती बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में बांगड़ी बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है।
और उत्तरी पूर्वी वाले क्षेत्र में मेवाती और अहिरवाटी बोली जाती है। इसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले आते हैं। तो सही आंसर होगा आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी, मालव क्षेत्र में मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, और जो बांगड़ी बोली है ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका सही है। शेखावटी बोली जाती है सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी लैंग्वेज है ये, मारवाड़ी की उपबोली है। तो सही आंसर होगा आपका बांगड़ी लैंग्वेज, जिसको वागड़ी कह सकते हैं अपन। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? मेवाती, मेवात वाला क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला, सही है। और मेवाड़ी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये भी सही है। ढूंढाड़ी जयपुर और टोंक, ये भी सही है। मालवी मालव क्षेत्र में, और बांसवाड़ा में बोली जाती है बांगड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बांगड़ी। तो असुमेलित है ऑप्शन नंबर डी। और अगला है, राजस्थान किसने राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था? नरोत्तम स्वामी ने, उदयराज उज्ज्वल ने, पंडित रामकरण आसोपा ने। तो सही आंसर होगा, डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था पंडित रामकरण आसोपा ने। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, पगत्या उतारने से क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, बहुत विचार का कार्य करना, या स्थान स्थान पर चालाकी करना, या आश्वासन देते रहना। तो सही आंसर होगा जो पगतिया उतारनो, इसका होगा आश्वासन देते रहना। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये जिले आते हैं। बांगड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। और दक्षिण पूर्व में जो लैंग्वेज बोली जाती है मालवी बोली जाती है, और मेवाड़ी वाला एरिया है शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो सही आंसर होगा आपका मालवी। यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली है। और राजस्थान जो राजभाषा है विभाग है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को, 30 मार्च 1945 को, 20 जून 2000 को, या 25 जून 1975 को। तो राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी 25 जून 1975 को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? हिंदी, अपभ्रंश, मेवाड़ी या डिंगल? तो सही आंसर होगा आपका जो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले में गोंडवानी बोली बोली जाती है? जालोर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, या डूंगरपुर में? तो डूंगरपुर में तो बांगड़ी बोली जाती है, भीलवाड़ा में मेवाड़ी बोली जाती है, जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है, और जालोर में गोंडवानी बोली जाती है। तो सही आंसर होगा आपका जालोर। ये सिरोही, जालोर तथा पाली के पश्चिम भाग में बोली जाती है, सिरोही वाला एरिया और पाली का पश्चिम एरिया, उस क्षेत्र में गोंडवानी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला है, नाक रे चूनो लगानों से क्या तात्पर्य है? उचित बात करना,
परोसी हुई थाली में कुछ भी नहीं खाना, किसी की इज्जत के बटा लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा नाकरे चूनो लगाने का अर्थ है किसी की इज्जत के बटा लगाना। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, सोरठा छंद और मानड़ राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है बांगड़ी, वागड़ी, मेवाती या मारवाड़ी। तो सही आंसर होगा आपका मारवाड़ी। ये मारवाड़ी ही एक ऐसी भाषा है राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो सही आंसर होगा आपका मारवाड़ी। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे महावेश्वर जी के, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। डेली 5 बजे क्लास होती है, मॉर्निंग टाइम में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालवी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, जयपुर दौसा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बांगड़ी बोली जाती है, इसको वागड़ी कह सकते हैं। और कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में मालव क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। और अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राज्य के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है बांगड़ी, रागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी। तो बांगड़ी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर वाले एरिया में बोली जाती है। रांगड़ी झालावाड़ वाले एरिया में बोली जाती है। झालावाड़, बारा, मालवा वाले एरिया में। और जो ढूंढाड़ी है जयपुर टोंक वाले एरिया में बोली जाती है। तो सही आंसर होगा पूर्वी राज्य के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोडवाणी बोली का कौन सा क्षेत्र है? अलवर वाला। अलवर वाला तो मेवात क्षेत्र है, मेवाती बोली का। डूंगरपुर में बांगड़ी या वागड़ी कह सकते हैं। और बांसवाड़ा में भी बांगड़ी। तो सिरोही वाले एरिया में गोडवाणी बोली बोली जाती है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिरोही। अगला है, रावलो तेल पल्ले में ईंट खट्टे से क्या तात्पर्य है? राज का आदेश सर्वोपरि होता है, या अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना, रुपया और औजार, औजार तो अपना रंग बता ही देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका राज का आदेश है जो सर्वोपरि होता है। ऑप्शन ए आपका सही है, राज का आदेश सर्वोपरि होता है। और अगला है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है ऑरेंज मेवाती, नहेड़ा मेवाती, बयाना मेवाती या कठेर मेवाती। तो सही आंसर होगा आपका कठेर मेवाती। अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? सीकर, जयपुर, बांसवाड़ा। सीकर में शेखावटी बोली जाती है जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। जयपुर और टोंक में बोली जाती है ढूंढाड़ी। बांसवाड़ा में बोली जाती है बांगड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और अलवर जिले में मेवाती बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले जिले में। तो सही आंसर होगा आपका अलवर। और अगला है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? अहिरवाटी, मालवी, हाड़ौती या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो निमाड़ी और रागड़ी बोली है, ये मालवी की विशेषता है। मालवा प्रदेश में ये बोली जाती है। और अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित युग में उदयपुर में मेदपाट से संबंधित सही है जोधपुर, मरु, जयपुर, ढूंढाड़ और उपयोग। तो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी।
सभी पद सुमेलित हैं। और अगला है, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय सिंथियन वंश, भारतीय आर्यन वंश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो राजस्थानी भाषा है ये भारतीय आर्य वंश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका सही है, भारतीय आर्यन वंश। और अगला है, कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? जोधपुरी, नागरचौल, थली, बीकानेरी। तो सही आंसर होगा आपका जो नागरचौल है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली है। जोधपुरी, थली, बीकानेरी ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरचौल। और अगला है, कौन सी बोली राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती? मेवाती, अलवर भरतपुर वाले एरिया में, बांगड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले एरिया में, अहिरवाटी भरतपुर वाले एरिया में। और जो ब्रज भाषा है ये राजस्थानी बोलियों के अंदर नहीं आती है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका जो उत्तरी मारवाड़ी है। ऑप्शन सी आपका सही है, उत्तरी मारवाड़ी वेली रुक्मणी भाषा का ग्रंथ है। और अगला, राजस्थान की जो मूल भाषा कौन सी है? गुजराती, मारवाड़ी, मेवाती, राजस्थानी। तो सही आंसर होगा राजस्थान की जो मूल भाषा है राजस्थानी है। और अगला क्वेश्चन है, गोडवाणी क्या है? मालवी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो गोडवाणी है ये मालवी की उपबोली है। गोडवाणी मालवी की उपबोली नहीं है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो सही आंसर आपका होगा मारवाड़ी की उपबोली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी या मेवाती। तो राजस्थान में जो भीलों की बोली है वह बांगड़ी बोली या वागड़ी बोली बोल सकते हैं, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले एरिया में बोली जाती है। तो सही आंसर होगा आपका वागड़ी। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सामान्यतः मेवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है? चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो राजस्थान में जो मेवाड़ी बोली चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है, भीलवाड़ा में बोली जाती है और उदयपुर में भी बोली जाती है। जो पाली जिला है उसमें मेवाड़ी बोली नहीं बोली जाती। तो सही आंसर होगा आपका पाली जिला। ऑप्शन बी आपका सही है, पाली। और विधान देता किस भाषा के लेखक थे? गुजराती के, हिंदी के, मारवाड़ी के, राजस्थानी के। तो सही आंसर होगा आपका राजस्थानी के। जो विजय दान देता है ये राजस्थानी भाषा के लेखक थे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थानी। और अगला है, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? सागरदान, करणीदान, शिवदान या इनमें से कोई नहीं। तो चारण साहित्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश वो करणीदान के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका सही है, करणीदान। और अगला है, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? चौहान से, परमार से, गुर्जर प्रतिहार से या चालुक्य से। तो सही आंसर होगा चालुक्य से संबंधित था। ऑप्शन डी आपका सही है, चालुक्य। और अगला है, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? सूरज प्रकाश का, वंश भास्कर का, राजरूपक का या इनमें से कोई नहीं। तो वीरभान द्वारा
रचित की गई राजरूपक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे चंद्रबरदाई, जयानक, सूर्यमल मिश्रण, मोनोत नैंसी। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयनायक और पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई और जयनायक थे पृथ्वीराज विजय के। तो ऑप्शन बी आपका सही है, जयानक। राजस्थान में जो वनपाल, रीट, एलडीसी, सेकेंड ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, इन सभी एग्जामों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेली टॉप क्वेश्चन करवाते हैं टेस्ट सीरीज में, तो डेली टेस्ट दें। नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।